आखिर शिवसेना का कौन सा गुट विजेता बनकर उभरेगा, इसका फैसला काफी हद तक आगामी चुनाव नतीजों पर निर्भर करेगा। 2019 में भाजपा और अविभाजित शिवसेना गठबंधन ने राज्य की 288 सीटों में से 161 पर जीत हासिल की, जिसमें भाजपा को 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिली थीं। मगर शिवसेना को मुख्यमंत्री पद न मिलने से नाराज उद्धव ठाकरे ने गठबंधन तोड़ लिया था। उन्होंने अविभाजित एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर एमवीए बनाया तथा मुख्यमंत्री बन गए। मगर जून 2022 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा जब उनके डिप्टी एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी और पार्टी के 39 विधायकों को अपने साथ लेकर भाजपा की मदद से मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे। लोकसभा चुनाव में असली शिवसेना की लड़ाई बराबरी पर रही, जब शिवसेना यूबीटी ने 9 सीटें हासिल की, जो शिंदे की सेना से सिर्फ 2 ज्यादा थीं। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ाई का दूसरा दौर होगा और इसमें जीत हासिल करने वाला ही बालासाहेब ठाकरे और शिवसेना की विरासत का असली हकदार होगा। ठाकरे वाली सेना फिलहाल संघर्ष करती दिख रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मुंबई, कोंकण और मराठवाड़ा क्षेत्रों में उनका मूल मराठी जनाधार घटता दिखा है। पार्टी कुछ सीटें आसानी से जीत गई, मगर इसका मूल कारण मुसलमानों का समर्थन था। शिवसेना यूबीटी नेताओं का मानना है कि शिंदे और उनके गद्दार विधायकों के खिलाफ सत्ता और धन के लालच में पार्टी तोड़ने का नैरेटिव इस चुनाव में असर करेगा। उनका कहना है कि पार्टी के कुछ मूल मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में मोदी को वोट दिया होगा, पर राज्य चुनाव में वे शिवसेना के प्रति अपनी निष्ठा बरकरार रखेंगे। वहीं शिंदे वाली शिवसेना का कहना है कि 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत ठाकरे या एमवीए के प्रति किसी भी तरह की सहानुभूति पर भारी पड़ेगी। शिंदे ने तो खासकर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना का श्रेय लेने के साथ गठबंधन सहयोगियों भाजपा और एनसीपी को पीछे छोड़ दिया है। ये गरीब परिवारों की करीब 2.5 करोड़ महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह प्रदान करने की योजना है। शिंदे के लिए सत्ता में हिस्सेदारी अपने गुट को एकजुट रखने के लिहाज से भी बेहद अहम है। वैसे अभी तक तो वे अपने पूर्व नेता ठाकरे से बेहतर स्थिति में हैं, क्योंकि एमवीए ने अभी अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करने की शिवसेना यूबीटी की मांगों को दरकिनार कर दिया है। ठाकरे गुट का कहना है कि उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित करने से यूबीटी गुट को एकजुट रखने में मदद तो मिलेगी ही, शिंदे खेमे में चले गए कुछ नेताओं को भी वापसी के लिए लुभाया जा सकेगा। बहरहाल सेना के दोनों गुटों के लिए यह अपना वजूद बचाने की लड़ाई है। एमवीए की जीत शिंदे का सफाया कर सकती है तो महायुति की जीत भविष्य में ठाकरे के कद को बहुत घटा देगी। शिंदे सेना के पूर्व सांसद राहुल शेवाले कहते हैं कि नतीजे तय करने में लाडकी बहन जैसी योजनाओं की अहम भूमिका होगी। दरअसल पूरा चुनाव अभियान एमवीए के महाराष्ट्र गौरव बनाम महायुति की लाभार्थी योजनाओं पर केंद्रित लगता है। शेवाले कहते हैं, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में करीब 70,000 महिलाएं लाडकी बहन लाभार्थी हैं। उनमें अगर आधी भी हमें वोट देती हैं तो भी बहुकोणीय लड़ाई में फायदा हमें ही मिलेगा। उधर एमवीए का ध्यान केंद्रीय एजेंसियों का डर दिखाकर 2 बड़ी पार्टियों को बांटने की राजनीतिक दुर्भावना को मुद्दा बनाने पर है। एमवीए नेता कल्याणकारी योजनाओं को चुनावी मुद्दे के तौर पर बेअसर मान रहे हैं। उनका दावा है कि भारी भरकम खर्च वाली लोकलुभावनी योजनाएं भले मध्य वर्ग की वोटिंग में थोड़ा उलटफेर करें, मगर लाभार्थियों में से अधिकांश मुस्लिम और दलित हो सकते हैं, जो महायुति का स्वाभाविक मतदाता वर्ग नहीं है। शिंदे की ताकत। शिंदे गुट को अब भी शिवसेना नेताओं और विधायकों के बड़े हिस्से का समर्थन हासिल है। गरीब महिलाओं के लिए लाडकी बहन समेत 90,000 करोड़ रुपए की नई कल्याणकारी योजनाओं का श्रेय शिंदे खुद को देते हैं। चुनाव आयोग ने उनके पक्ष में फैसला दिया, उन्हें शिवसेना का मूल नाम और तीर धनुष का चुनाव चिन्ह दिया। लोकसभा चुनाव में बहुत खराब प्रदर्शन नहीं किया, लड़ी गई 15 सीटों में से 7 पर जीत हासिल की। उद्धव की ताकत। ठाकरे नाम और सहानुभूति का फैक्टर अभी भी शिवसेना यूबीटी के लिए तुरुप का पत्ता। पार्टी को उम्मीद है कि शिंदे गुट के खिलाफ उसका यह नैरेटिव काम आएगा कि शिंदे और उनके गद्दार विधायकों ने पार्टी तोड़ दी। करो या मरो वाली इस चुनावी जंग में शिवसेना के वफादार उद्धव के समर्थन में एकजुट हो सकते हैं। पार्टी कांग्रेस के और मुस्लिम वोट को अपने पाले में करने में काफी हद तक कामयाब रही है।